हे हनुमंता वीर अनंता ओ हो हे हनुमंता वीर अनंता बिगड़ी बनता दियो बनाई सुमेरे जननी इसी काम की मैया रखना लाज भूमि तुम्हारी मेरे गावत है जननी तनिक करियो सहाय मेरी शीतला मैनपुरी की आई सनी केरी मेला और सपनों दे दो है तेज रे से सुंदर भवन लो है भगवान जहर पीर को आज सुमिरते हो जहर पीर को आज सुमिरते आज असने में बनो सहाय बांगर प्रांत से भज के आयो नैया सुखदाता भाग्य विधाता बिगड़ी बनता दियो बना प्यारी राधा काटो बाधा ज्यादा देर अब हो लगी है ना कनबाज की सुमरे पूजो हाथों कनौजीरा शंकर पार्वती को सुमिरन कर शर कमल में शीश नवाए बोलिए गोविंद भगवान की सतगुरुदेव भगवान की ठाकुर जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः की। इंद्र ने घोड़ा को चुरा के कपिल मुनि का आश्रम जो था उसके पीछे बांध दिया। घोड़ा वापस नहीं आया। सगर अपने 60,000 लड़कों से बोले, हे पुत्रों जाइए घोड़ा का पता लगाओ, घोड़ा कहाँ है। 60,000 राजकुमार एक ही साथ चले। इन्होंने 7 समुद्र खोद डाले, बहुत सी पृथ्वी खोद डाली। देखा जमीन के अंदर महात्मा कपिल मुनि का आश्रम है। आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा है। राजकुमारों ने देखा महात्मा जी आंखें बंद करे बैठे हैं। महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। राजकुमारों ने ये सोचा, लगता है इन महात्मा जी ने आकर के घोड़ा चुराया है। आगे बढ़ के लात का प्रहार किया। महात्मा जी के नेत्र खुले। 60,000 राजकुमार जल के राख हो गए, भस्म हो गए। सगर ने सुना मेरे 60,000 लड़का जल गए, तो चिंता ही चिंता में सगर के प्राण पखेरु
निकल गए। सगर स्वर्गधाम के लिए सदारे। सगर की दूसरी पत्नी थी जिसका एक लड़का था जिसका नाम था असमंजस। सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जो गंगा लाए थे। भागीरथ ने देखा अपने जीवन में हमारे 60,000 पूर्वज जल गए हैं, बहुत बड़ा एक राख का टीला बना है, किसी भी तरीका से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाता। तो आज भागीरथ पहुंच गए वन में तपस्या करने। ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, भक्त वरदान मांग लो। भागीरथ बोले, हे प्रभु हम चाहते हैं, हमारे 60,000 पूर्वज जल गए हैं, बहुत ऊंचा राख का टीला बना है, किसी भी तरीका से उद्धार हो जाता मेरे पूर्वजों का। तो ब्रह्मा जी बोले, उद्धार तो जब होगा जब गंगा जी भूतल पे जाएंगी। भागीरथ बोले, भेजो गंगा को। इधर गंगा कैसे बनी? दूसरे दिन मैंने कथा सुनाई थी राजा बलि की, के विष्णु भगवान बाबर अंगुल के बन के बलि के दरवाजे पे पहुंचे। इन्होंने 3 कदम में बलि के तीनों लोक नाप लिए। एक कदम ब्रह्मा भगवान विष्णु का स्वर्ग में पहुंचा। पैर के अंगूठा को धो करके ब्रह्मा जी ने कमंडल में कर लिया था, वहीं से प्रकट हो गई गंगा। ब्रह्मा ने कहा, गंगा बेटी भूतल पे जाना है। गंगा बोली, पिताजी मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं इसलिए नहीं जाऊंगी कि पापी लोग हमें स्नान करेंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, हे बेटी संत महात्माओं के नहाने से तुम्हारे पाप धुलते रहेंगे, तुम चली जाओ। आज गंगा चली है, आ गई। बोले भागीरथ किसी ऐसे महान पुरुष को तैयार करो जो मेरा वेग सहन कर ले, वचन सहन कर ले। इतना बलशाली कोई देवता भी नहीं है। विचार किया शंकर जी है, विचार किया शंकर जी है। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के नाम की तपस्या की है। शंकर जी प्रकट हो गए, बोले भागीरथ कैसा याद किया, वरदान मांग लो। तो भागीरथ बोले, हे भगवान भोले बाबा गंगा भूतल पे आ रही हैं, तुम ऐसा करो उनका वेग उनका वचन सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। तो शंकर जी बोले ठीक है, भेजो गंगा को। शंकर जी अपनी जटाओं को खोलकर बीच रास्ता में खड़े हो गए। भागीरथ ने जाकर के कहा कि गंगा मां शंकर जी आए हैं। तो गंगा को अभिमान था कि शंकर जी को एक ही थपेड़ा में अंदर न ले गई, पाताल तक नहीं छोड़ूंगी। उधर बड़ी है अभिमान में गंगा, इधर खड़े हैं शंकर जी जटाओं को खोल कर। क्या होता है आइए देखते हैं। कि शिव जी ने जब स्वीकार किया तो गंगा धाई धाराओं में शंकर ने जब स्वीकार किया गंगा धाई धाराओं में, अरे आते आते लोप भई शंकर की जटाओं में। गंगा जी जैसे ही आई वैसे ही शंकर जी ने अपनी जटाओं में उलझाए लो गंगा को। अब नहीं निकल पा रही है गंगा, गंगा का अभिमान दूर हुआ। गंगा बोली, शंकर जी क्षमा कर दीजिए, हमें अभिमान था, क्षमा करें, अब हमें जटाओं से नीचे उतारो। तो शंकर जी ने जटाओं से नीचे उतारो है। गंगा चली, भागीरथ से कही, भागीरथ यहाँ तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं है, ऐसा करो इंद्र का जो हाथी है ऐरावत उसके पास जाओ, कह देना कि जो ये पहाड़ हैं उनको तोड़ दे और सीधी सीधी रास्ता बनाए दे।
सोई भागीरथ पहुंच गए इंद्र के हाथी अहरावत के पास। बोले अहरावत, गंगा जी भूतल पे आ रही है, तुमको एक काम करना होगा, जो पहाड़ हैं उनको तोड़ना पड़ेगा, रास्ता बनानी है जिससे आसानी से चली आए। हाथी अभिमानी था। हाथी कहता है भागीरथ, जाके कह देना उन गंगा से, पहाड़ तो हम तोड़ देंगे, पहाड़ तो हम तोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले गंगा यदि मेरे साथ में शादी कर, गंगा यदि मेरे साथ में शादी कर ले तो पहाड़ 2 मिनट में ही तोड़ दे। कहा? सुनिए भागीरथ, कि अहरावत बोला भागीरथ, भागीरथ सुनो, अहरावत बोला भागीरथ, अरे मैं क्यों कोई आफत सरले, पराई आफतें हम अपने सर पे खाए बोले, कह दियो गंगा से अगर जो शादी कर ले तो हम पहाड़ तोड़ दे। अहरावत बोला भागीरथ, मैं क्यों कोई आफत सर ले, और गंगा को अगर जरूरत है, गंगा को यदि मेरी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, तो सुनो, अरे गंगा को अगर जरूरत है तो वो हमसे शादी कर ले। गंगा का काम है, गंगा को यदि मेरी आवश्यकता है तो शादी कर ले, समझ गए? तो पहाड़ तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तोड़ेंगे। जो जे बात सुनी सो चुप्पी चाप लौटे आए भागीरथ, कुछ नहीं कहा। गंगा ने कहा, हाँ भागीरथ, क्या ऐरावत हाथी नहीं आया? भागीरथ बोले, गंगे माँ, वो हाथी तो ये कह रहा है कि गंगा हमारे साथ शादी कर ले तो पहाड़ तोड़ेंगे, अन्यथा नहीं तोड़ेंगे। जो ये शब्द सुने गंगा को क्रोध आने लगा। गंगा बोली, भागीरथ जाके कह देना उस हाथी से, यदि वो मेरे 3 थपेड़ा सहन कर ले तो मैं शादी के लिए तैयार, एकदम तैयार। आज जाए के कही है भागीरथ ने, हे हाथी, गंगा की भी शर्त है, तुम उनके 3 थपेड़ा कर ले तो शादी पक्की। बोले चलो, बल्ले है हमारे अंदर। चल दिया हाथी। आइए क्या होता है, जैसे ही गंगा के सामने आया है, एक ही थपेड़ा लगते ही अभिमानी का मन यूब गया, दूसरा थपेड़ा लगते ही अपराधी जल में डूब गया। थपेड़ा पूरे नहीं हो पाए, दूसरे ही थपेड़ा में जल में डूबने लगा। तेजी से चिल्लाया, हे गंगे मां, इस पुत्र को क्षमा कीजिए। चिल्लाया एकदम, मां गंगे, बेटे को की क्षमा कीजिए। अहरावत शरण तुम्हारी है, अहरावत शरण तुम्हारी है, मेरी भूल को आप माफ कीजिए। अहरावत शरण तुम्हारी
तेजी से चिल्लाया हाथी, हे गंगे माँ पुत्र को क्षमा कर दीजिए। गंगा बोली, बाजी वाह, हैं तुम तो मेरे पति बनने आए थे, तुम तो मेरे पति बनने आए थे और इतनी जल्दी पुत्र बन गए हो। अरे पुत्र बन गए हो तो अब माँ की आज्ञा का पालन कर दीजिए। बोले बताओ, बोली पहाड़ों को तोड़ दो। आज अहरावत हाथी ने पहाड़ों को तोड़ा है। आगे आगे हाथी, पीछे से गंगा जी लंबी सी धार जल की बहती हुई जा रही है। इधर आगे देखा जनऊ महात्मा की रास्ता में कुटिया है, कुटिया। जैसे ही गंगा की धार बही, जनऊ महात्मा ने सोची हमें लगते हैं गंगा की धार में हमारी जा कुटी हो गई। सो महात्मा जी ने जल लो, गंगा जल और आचमन कर लो। जैसे ही जल पियो है सोई सारी गंगा पेट में समाए गई, अलोप हो गई गंगा। चालू कर दो, बैठ